अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको 3x3 का जो नक्श है उसकी आबी चाल का बताऊंगा कि उसकी आबी चाल कैसे लिखी जाती है। और ये आबी चाल का कहाँ इस्तेमाल होता है, इसकी ज़कात कैसे मतलब अदा की जाती है, मतलब कैसे इसको अदा की जाती है इसकी ज़कात। बराए इस्तेमाल गले में डालते हैं, बाजू पर बांधते हैं, मरीज़ या मतलूब को पानी या शरबत वगैरह में घोल कर पिलाते हैं, या आटे में गोली बनाकर दरिया में डालते हैं। बराए इस्तेमाल आबी नक्श को समुंदर या नहर वगैरह के पास जो है ना इसको दफन किया जाता है, ताकि इसको ना नमी पहुँचे। जब इसको हरारत मिलती है, पानी यानी कि इसको गीला होता है, तो फिर ये अपना काम दिखाता है। अगर तावीज़ को किसी मिट्टी की हांडी में रख कर इसको मोम जामा प्लास्टिक वगैरह में पैक करके किसी डिब्बिया में रख कर हांडी में रख दें और हांडी में पानी भर कर रख दें, तब भी मकसूद हासिल हो जाता है। तो मैं आपको ना इसका पहले चाल इसकी बता दूं कि इसकी चाल कहाँ से शुरू होती है। यहाँ पे पहला हरूफ यहाँ पे आएगा, ठीक है, आबी का। एक यहाँ पे आएगा, दो यहाँ पर, तीन यहाँ पर, चार इधर, और फिर वही मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि पांच हमेशा सेंटर में ही आएगा। यहाँ पर आ गया छः, इसके साथ सात, और यहाँ पर आठ आएगा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमारी चाल मुकम्मल हो गई है। अब हम इसको देखते हैं, आया क्या ये नक्श सही बना है। इसके एदाद जो है क्या वो 15 ही निकलते हैं। ये देखिए, हमने फार्मूला लगाया और इसको ये फार्मूला लगा के इसको हमने देखा है कि ये 15 ही आ रहा है। ठीक हो गया दोस्तों। हम यहाँ पे भी फार्मूला लगा लेते हैं, इस कॉर्नर का भी देखते हैं क्या इस कॉर्नर से भी 15 ही आता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए हर तरफ से 15 ही आ रहा है। अगर आप यहाँ से भी काउंट करेंगे, 4 और 6 10 और 5 15, यहाँ पे भी 15 आ रहा है। और ये यहाँ से आबी चाल है, ठीक है। तो इसका नक्श इस तरह बनाया जाता है आबी चाल का। अगर आप इसको देखें, हमने एक यहाँ पे लिखा है और दो हमने यहाँ पे लिखा था। अगर हम दो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और उसी तरतीब से हम इस नक्श को पूर्ण करते हैं, तो फिर भी हमारा नक्श वैसे ही आएगा, 15 ही आएगा। हर तरफ से 15 ही आएगा। आप ये देख लें कि हर तरफ से 15 ही आ रहा है। ये चाल इस तरह भी बनाई जाती है, चाहे आप दो यहाँ लिखे या यहाँ ऊपर लिखे, ठीक है। और तरतीब इसकी सही होनी चाहिए ताकि नक्श खराब ना हो। तो आप इस तरह लिखेंगे तो फिर ये सही से मतलब 15 का नक्श बनेगा। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको अगली वीडियो में बादी चाल का भी बताऊंगा, हाकी का भी बताऊंगा, और इसी तरह ही मैं इनको फिर आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये चालें समझ लें, फिर मैं आगे जाके बताऊंगा कि आया कोई भी आयत का नक्श कैसे निकालते हैं, उसको किस तरह लिखा जाता है, और कसरी खाना कौन सा होता है, ठीक है, इसके मुतालिक बताऊंगा। और इन तावीज़ात को लिखते वक्त अगर आमिल अपने पास पानी से भरकर एक तश्त रख ले, एक टांग बिछाकर और एक टांग उठाकर नक्श लिखे, और नक्श लिखते वक्त अपना रुख जानिबे शुमाल कर ले तो बेहतर है। मरीज को, तालिबो मतलूब को और दूसरे तलबगारों को नक्श देते वक्त आमिर को इनका आंसर जहन में रखना चाहिए, और जिसका आंसर जो हो उसको उसी आंसर का तावीज़ देना चाहिए। यही तरीका ज़ोरदार असर होता है। यानी कि जो भी आपके पास कोई शख्स आता है, मरीज़ है, वो कहता है मुझे ये तकलीफ़ है, बीमारी है, आपने उसके नाम के एदाद निकालने हैं, उसके नाम का पहला हुर्फ
क्या है, उस हुरूफ का जो मज़ाज है वो क्या है, आतिशी है, बादी है या आबी है, हाकी है, इस तरह ना जो भी उसका मज़ाज है आपने उसके मुताबिक उसको तावीज़ लिख कर देना है। ठीक हो गया फ्रेंड्स? और मेरी वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिए और मैं आपसे मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।